शीर्षक आर्यन की दिवाली यात्रा। हरे भरे खेतों के बीच बसे शांतिपूर्ण गांव प्रकाशपुर में एक विनम्र कुम्हार राघव अपनी पत्नी लक्ष्मी और 2 बच्चों आर्यन और उसकी छोटी बहन रिया के साथ रहता था। उनका परिवार दिवाली के समय मिट्टी के सुंदर दियों को बनाने के लिए प्रसिद्ध था, जो घरों को रोशन करते थे। आर्यन एक उज्जवल और महत्वाकांक्षी किशोर गांव के सरल जीवन से संतुष्ट नहीं था। वह शहर की चमक धमक के सपने देखता और अपने परिवार के पारंपरिक काम को तुच्छ समझता था। वह अक्सर कहता, पिता, दिए बनाकर हम सफल नहीं हो सकते, असली अवसर तो शहर में है। अपनी किस्मत आजमाने के लिए आर्यन ने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध मुंबई जाने का फैसला किया। भारी मन से राघव ने उसे थोड़ी सी बचत की थैली देते हुए कहा, बेटा, सच्ची संपत्ति ईमानदार मेहनत और विनम्रता से मिलती है। मुंबई पहुंचकर आर्यन ऊंची इमारतों और भीड़भाड़ वाली सड़कों से प्रभावित हुआ, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि बिना उचित शिक्षा और कौशल के अच्छी नौकरी पाना मुश्किल है। उसकी बचत खत्म होने लगी और उसे गुजारा करने के लिए छोटे मोटे काम करने पड़े। दिवाली पास आते ही शहर रोशनी से जगमगाने लगा, लेकिन आर्यन का जीवन अंधकारमय महसूस होने लगा। वह परिवारों को एक साथ त्योहार मनाते देखता। उनके घरों में गर्मजोशी थी, जो उसे बेहद याद आती थी। बाजार से गुजरते हुए आर्यन ने एक स्टॉल देखा, जहां उसी तरह के मिट्टी के दिए बिक रहे थे जैसे उसके परिवार बनाते थे। आधुनिक इलेक्ट्रिक लैंप उपलब्ध होने के बावजूद लोग पारंपरिक दिए खरीदने उमड़ रहे थे। उत्सुकतावश उसने दुकानदार से पूछा, क्यों? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, इन दियों में हमारी विरासत और बनाने वालों का प्यार है। ये मशीन कभी नहीं दे सकती। आर्यन के दिल में पछतावा जागा। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने परिवार के काम और उससे दूसरों को मिलने वाली खुशी को कम आंका था। उसका अहंकार, जो उसे दूर ले गया था, अब मूर्खतापूर्ण लग रहा था। पश्चाताप से भरा आर्यन ने घर लौटने का फैसला किया। वह दिवाली की रात पहुंचा, अपने परिवार को त्योहार की तैयारी करते हुए पाया। आश्चर्यचकित लेकिन बेहद खुश, उन्होंने उसे खुले दिल से स्वागत किया। पिता, माता, मैं गलत था, आर्यन ने स्वीकार किया। मैंने अहंकार में अपनी समझ खो दी, कृपया मुझे माफ कर दें। राघव ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, सच्ची सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि तुम कहां हो, बल्कि इस बात से कि तुम कौन हो। सुधार की इच्छा से आर्यन ने परिवार के साथ दिए बनाने में हाथ बटाया। उसने पारंपरिक तरीकों को संरक्षित रखते हुए नवीन डिजाइन पेश किए। उनकी रचनाएं न केवल उनके गांव में बल्कि आस पड़ोस के गांवों में भी लोकप्रिय हो गईं। परिवार का घर अनगिनत दियों की रोशनी से चमक उठा। पड़ोसी इकट्ठा हुए, उनकी कला की प्रशंसा करते हुए त्योहार मनाने लगे। आर्यन ने गहरी संतुष्टि महसूस की, जो उसने शहर में कभी अनुभव नहीं की थी। जैसे ही आतिशबाजी ने आसमान को रोशन किया, आर्यन ने गांव वालों के साथ अपनी कहानी साझा की। मैंने सफलता की तलाश में दूर दूर भटकता रहा, लेकिन पाया कि वह हमेशा घर पर ही थी, मेहनत और विनम्रता से पोषित। समाप्ति कहानी का नैतिक अहंकार हमें उन चीजों से दूर ले जा सकता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है, लेकिन विनम्रता और मेहनत हमें अपनी जड़ों और सच्ची सफलता के मार्ग पर वापस ले जाती है।